सो आज मैं जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर रही थी और मुझे पता चला कि जोमेटो प्रॉफिटेबल हो गया। आई वाज लाइक व्हाट, ये कैसे हो गया भैया, कब हो गया? तो आज मुझे पता चला है कि जोमेटो को 2 करोड़ का, गाइस 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि प्रॉफिट इसे एक ही इस क्वार्टर में क्यों हुआ है? क्योंकि अब तक तो ये 2020, 2019, 2021, 2022 सब में लॉसेस में था। और अब जोमेटो ने, जो कि 2008 से लेके अभी तक कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, आज प्रॉफिटेबल हो कैसे गया? चल क्या रहा है ये? सो जोमेटो सिर्फ 2 तरीकों से प्रॉफिटेबल हो सकता है। पहला है कि वो अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू, यानी कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू भी उसे हम कहते हैं, अगर वो इंक्रीज कर ले, या ब्लिंकिट से जो होने वाली लॉसेज हैं, जो क्विक कॉमर्स इसने एक्वायर करा है ब्लिंकिट, उसके लॉसेज को कम कर ले। तो इसने शुरू बहुत अच्छे से किया था, तो 11% जो फिगर आया है वो इंक्रीज भी हुआ था इनके एवरेज ऑर्डर वैल्यू में इस क्वार्टर में। बट वो क्वार्टर, इस क्वार्टर को आप कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस थे। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां थी, आईपीएल सीजन था, इन सब के कारण भी हो सकता है कि आपका ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है जोमेटो का वो इंक्रीज हुआ। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू से भी जोमेटो को कुछ ऐसा ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो आखिरकार जोमेटो प्रॉफिटेबल बना कैसे? जी हाँ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है डिफर्ड टैक्स का, जिसका फॉर्मूला मैंने स्क्रीन पे दिखाया है। सो डिफर्ड टैक्स को आप आम भाषा में ऐसा कुछ समझो कि अगर कंपनी लॉस में है फिर भी उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, और अगर वो क्लेम करते हैं कि वो प्रॉफिटेबल होंगे तो वो जो टैक्स जो उन्होंने पे किया है उसका टैक्स क्रेडिट कंपनी के बैलेंस बुक में, जिसे अकाउंटिंग बुक भी कहते हैं, उसमें ऐड हो जाएगा। तो हुआ ये कि जोमेटो ने अब तक गवर्नमेंट को 17 करोड़ इन द डिफर्ड टैक्स के फॉर्म में दिया। भले ही कंपनी लॉसेस में थी बट उन्होंने सरकार को तो 17 करोड़ के रुपए दिए थे। अब यहाँ पे जोमेटो ने बोला कि वो जल्द ही प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो हमें वो 17 करोड़ वापस करो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, बुक वैल्यू देखी, सब कुछ पॉजिटिव है, ठीक है, आपका प्रॉफिटेबल होने वाला है, हेंस वी आर गिविंग यू दैट डिफर्ड टैक्स का अमाउंट, टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जोमेटो को इस क्वार्टर में भी 15 करोड़ का लॉसेस हुआ ही था। सो डिफर्ड टैक्स की मदद से जोमेटो का जो इस क्वार्टर का लॉस था वो था 15 करोड़, और जो डिफर्ड टैक्स का अमाउंट था वो था 17 करोड़। हेंस जोमेटो ने दिखाया कि वो 2 करोड़ के प्रॉफिट में है। तो अगर वो डिफर्ड टैक्स का अमाउंट हटा दिया जाए तो जोमेटो अभी भी इस साल 15 करोड़ की लॉसेस पे है, जो कि ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर्स और ईयर्स के लॉसेस से तो कम है, बट अभी भी वो है तो लॉस ही। अब आपने उसमें डिफर्ड टैक्स के क्रेडिट ऐड कर दिए 17 CR, हेंस आप दिखा रहे हो कि आपको तो 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सो द क्वेश्चन इज कि क्या ये प्रॉफिट सस्टेनेबल है? देखा जाए तो ये है तो इवेंचुअली लॉस ही 15 करोड़ का, पर उसको प्रॉफिट बुक्स वैल्यू में, अकाउंटिंग में, बिजनेस में आप बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे कर सकते हो। तो उन्होंने 2 CR का प्रॉफिट तो दिखा दिया है, बट क्या ये सस्टेनेबल है? अ बिग क्वेश्चन मार्क। और अगर आप इस थोड़े से फ्लक्चुएशन पे सोच रहे हो स्टॉक लेने का, कि जोमेटो का स्टॉक ले लिया जाए, तो वो पंप एंड डंप वाली ही स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो बी अ लिटिल केयरफुल। एंड क्या ये प्रॉफिट सस्टेनेबल है? दैट्स अगेन अ क्वेश्चन मार्क। आई डोंट थिंक, जब तक अगर इसमें कोई बड़ा चेंज ना आए, अगर लॉसेस कम कर दिए जाएं ब्लिंकिट के, तो वो सारा चीज बहुत ही, आई वुड से, क्वेश्चन मार्क वाली चीजें हैं जिसका आंसर हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। सो सस्टेनेबल तो नहीं है एज ऑफ नाउ। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज प्लीज, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मेरे फर्स्ट चैनल पे, क्योंकि बहुत कश्मकश के बाद मैंने ये डिसाइड करा है कि मेरा नीश होने वाला है बिजनेस, टेक एंड फाइनेंस, एंड मैं अब इसी नीश पे स्टिक करूंगी और इसी में वीडियोस बनाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। दिस वाज चांदनी मिश्रा साइनिंग ऑफ।